जय हिंद साथियों, मैं इंसान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं टारगेट विद अंशुमान 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जो कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी में पूछे गए प्रश्न हैं, उनसे संबंधित प्रश्न हैं। और एक एक टॉपिक उठाया हमने, बहुत अच्छे प्रश्न है। आने वाली परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है ये। ठीक है, चलेंगे बिना देरी के साथ। हमारा पहला प्रश्न क्या रहेगा? पहला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात निम्न में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखते हैं। विनोबा भावे थे क्या, सरदार वल्लभ जी पटेल, या फिर अब्बास तैयब जी, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद? इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक नमक सत्याग्रह के बाद इस टाइम पे जो गांधी जी थे वो जेल में चले गए इन्हें। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इस नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। फिर इन्होंने वहां पर एक तरासड़ा सत्याग्रह चलाया। कौन सा? तरासड़ा तरासड़ा सत्याग्रह चलाया। सत्याग्रह चलाया। इस सत्याग्रह का ब्रिटिश सरकार ने, किस सरकार ने? ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने क्रूरता के साथ दमन कर दिया, क्रूरता के साथ दमन किया। अच्छा, इस चीज का जो जिक्र किया है, इस चीज का जो जिक्र किया है वो अमेरिकी पत्रकार जय मिलर ने किया है। इस चीज का जो दमन किया था इस वाले का, वो किसने किया है? अमेरिकी पत्रकार, अमेरिकी पत्रकार पत्रकार अमेरिकी पत्रकार किसने? वै मिलर। कौन थे? वै मिलर। वै मिलर ने इसका जिक्र किया है। ठीक है। और इन्हें, तैयब जी को गुजरात का वयोवृद्ध 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 पितामह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितामह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट? आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी लाहौर। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा, जो ये अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। हिंदी में लिख देते हैं। जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, ये अधिवेशन हुआ कब था? तो 1929 को हुआ था। इसका जो लक्ष्य था पूर्ण स्वराज का, 1906 में जो स्वराज की मांग रखी गई थी, कब? 1906 में, 1906 में। अच्छा, ये वाला जो अधिवेशन हुआ था पूर्ण स्वराज का, पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज अधिवेशन, वो तो हुआ था लाहौर में। और कब हुआ था? 1929 में। 1906 में हुआ था, 1906 में हुआ था स्वराज का, स्वराज की मांग रखी गई। तो सबसे पहले स्वराज की मांग रखी गई तो वो किसने रखी? बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है दोस्तों, रखी गई थी। किसने रखी? बाल गंगाधर तिलक जी ने। कोई डाउट? बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी आचार्य जे बी कृपलानी। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन कौन सा हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, है ना। यहाँ तक कोई डाउट?
फिर बात करेंगे इसमें जो सरदार वल्लभ जी जो बारडोली सत्याग्रह था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1926 में। कब हुआ था? 1926 में। कब हुआ था? 1926 में हुआ था, है ना। यहाँ पर जो जब ये क्यों हुआ था बारडोली सत्याग्रह, ये किसान आंदोलन था। क्या आंदोलन था? किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? किसान आंदोलन था। ये किसान आंदोलन था, आंदोलन आंदोलन था, है ना। किसान आंदोलन था। इसकी कर में वृद्धि करने के कारण, कर में वृद्धि मतलब ये क्यों रखा गया था, तो कर में वृद्धि कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार थी वो कर में वृद्धि कर रही थी। क्या कर रही थी? कर में वृद्धि कर रही थी, कर में वृद्धि कर रही थी। और इनका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जब इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो वहां की जो महिला थी बारडोली की महिला, उन्होंने इन्हें क्या कहकर बुलाया? सरदार कहकर बुलाया। क्या कहकर बुलाया महिलाओं ने? बारडोली की महिलाओं ने, बारडोली की महिलाओं ने क्या वो कहकर बुलाया था दोस्तों? तो इन्हें सरदार कहकर बुलाया। बारडोली की बारडोली की महिलाओं ने इन्हें इन्हें सरदार कहकर पुकार बुलाया, कहकर बुलाया, पुकारा तथा उसके बाद गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि दे दी। क्या दे दी? सरदार की उपाधि। उपाधि किन्होंने? सरदार की उपाधि किसने दी? ने सरदार की उपाधि किसने दी? तो वो दी थी गांधी जी ने। किसने दी थी? गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, या तो कोई डाउट पूछ सकते हैं। देखेंगे आप, वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले और ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दयानंद सरस्वती हो जाएगा सही आंसर। अच्छा, इनके जो बचपन का नाम था तो वो था मूलशंकर। क्या था? मूलशंकर था इनके बचपन का नाम। बचपन का नाम, कब का बचपन का नाम? बचपन का नाम, है ना। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। क्या कही? आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की। कहां पर की? अपने कब की? तो वो की थी 1875 में की। कहां पर की? तो गिरगांव मुंबई में की। ओके, गिरगांव मुंबई में की। ठीक है, उसके बाद 1876 में ही इन्होंने स्वराज का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? 1876 में स्वराज का नारा दिया। स्वराज का नारा दिया तथा इस स्वराज के नारा को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? तो वो क्या था? तिलक जी ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका आगे समर्थन किया। ठीक है दोस्तों, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखेंगे। नोआखली कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश में ये जो नोआखली था वो पहले पूर्वी बंगाल में पड़ता था। कब पड़ता था? आजादी से पहले ये था नोआखली। आजादी से पहले, भारत की आजादी से पहले पहले ये किसका हिस्सा था? तो ये था पूर्वी बंगाल का। किसका? पूर्वी बंगाल का हिस्सा था। ये पूर्वी बंगाल का स्थान था, है ना, स्थान था। उसके बाद जब 15 अगस्त 1947 में ये कहाँ पहुंच गया? पूर्वी पाकिस्तान। कहाँ पर? 15 अगस्त ये कहाँ पहुंच गया? 1947 में ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा। कहाँ का? पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, पाकिस्तान का हिस्सा बना। और 1971 में ये किसका हिस्सा हो गया? पूर्ण रूप से बांग्लादेश का। कब हो गया? 1971 में। 1971 में। ठीक है दोस्तों, यहीं पर जो मुस्लिम लीग ने अपने वो की थी, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई 1906 में
मुस्लिम लीग ने मुस्लिम मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की कार्रवाई की। उस टाइम यहाँ पर दंगे होने लग गए। यहाँ पर क्या होने लग गए? दंगे होने लग गए। ठीक है दोस्तों, कब होने लग गए यहाँ पर दंगे? तो 1906 में मुस्लिम लीग के सीधी कार्रवाई के समय पे। ठीक है दोस्तों, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा? गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो ऑप्शन ए होगा हमारा 1909, ऑप्शन बी होगा 1908 और ऑप्शन सी होगा 1913 और ऑप्शन डी 1917। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1908। भाई ये जो 1908 में गिरफ्तार हुए थे वो हुए थे दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर हुए थे? दक्षिण अफ्रीका में हुए थे। कहां पर बात करेंगे? दक्षिण अफ्रीका, है ना दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में हुए थे। कहां पर हुए थे? दक्षिण अफ्रीका में हुए थे। भाई क्यों हुए थे? क्योंकि ये भारतीय मूल थे, भारतीय मूल थे, मूल के निवासी थे, भारतीय मूल के निवासी थे, निवासी थे। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में एक अभियान चल रहा था, एक अभियान चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में। कौन सा अभियान था? अश्वेत अश्वेत नागरिक, अश्वेत नागरिकों 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 के अधिकारों का अधिकारों के अधिकारों का कारण अधिकारों के कारण के दौरान यहाँ सत्याग्रह चल रहा था। कौन सा चल रहा था? अच्छा, दो अभियान था। अश्वेत नागरिक के अधिकारों का सत्याग्रह। कौन सा चल रहा था? अधीन नागरिकों का सत्याग्रह, सत्याग्रह, है ना? उसी के कारण इन्हें 2 माह का 2 माह का साधारण कारावास रखा गया था। कौन सा? 2 माह का साधारण कारावास में रखा गया, कारावास में रखा गया। ठीक है दोस्तों, गांधी जी को सबसे पहले गिरफ्तार कहाँ हुए थे? तो 1908 में दक्षिण अफ्रीका में। और किस लिए हुए थे? वे भारतीय मूल के थे और तथा अन्य अश्वेत नागरिक अभियान के कारण। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण का कारण था। ऑप्शन ए, इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसका ये नहीं था। इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ये भी नहीं है। अंतरिम सरकार बनने की वर्षगांठ के अवसर पर, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस दिन जापानी सेनाओं के एडमिरल माउंटबेटन के सामने आत्मसमर्पण किया था। किसने? जापानी सेनाओं ने माउंटबेटन के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था, है ना? चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त था, तो पता है उसने क्या था? ये बंगाल के, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बंगाल का कौन था? गवर्नर जनरल था। कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल था, जनरल था। ठीक है दोस्तों, अच्छा, स्थायी बंदोबस्त था, ये कैसी थी? जो स्थायी बंदोबस्त थी वो भू स्वराज से संबंधित रखता है। भू स्वराज व्यवस्था थी ये। जो स्थायी बंदोबस्त है वो क्या है? भू स्वराज स्वराज व्यवस्था है, व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? भू स्वराज व्यवस्था है। स्थायी बंदोबस्त को भी सूर्य प्रणाली व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य अस्त प्रणाली कहते हैं, प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य अस्त प्रणाली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना? और ब्रिटिश लेखक ने इसका जिक्र भी किया है। ब्रिटिश लेखक का इसमें लिखित वो क्या है? ब्रिटिश लेखक कौन है यहाँ के? तो इसका जो वो क्या है, जिक्र क्या है? ब्रिटिश लेखक, ब्रिटिश लेखक ने इसका जिक्र किया है।
इसका जिक्र किया है। अच्छा, जो ब्रिटिश लेखक था वो कौन था यहाँ का? तो कौन था? वैलेंटाइन, वैलेंटाइन सिरोल। कौन था? वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है दोस्तों। भारत में गर्म दल के प्रमुख नेता कौन थे? भारत में गर्म दल के नेता कौन थे? प्रमुख नेता। तो इसका देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर वल्लभ भाई पटेल, या फिर बाल गंगाधर तिलक जी। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई बाल गंगाधर तिलक जी। अच्छा, इसमें तीन व्यक्ति थे, एक नारा है पाल, पाल और लाल। पाल, पाल, लाल। पाल, पाल और लाल। ठीक है दोस्तों। विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये तीन थे। इनमें से प्रमुख कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी थे, है ना? एनी डाउट? अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा? अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी ने आर्थिक असमानता को दूर करने का समर्थन किया है? ऑप्शन ए औद्योगिक विकास, ऑप्शन बी ग्रामीण उद्योग की स्थापना, ऑप्शन सी न्याय धारता का सिद्धांत, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा न्याय धारता का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।